स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया है और ये भी गुजारिश करूँगा कि जो सदर ने तकरीर की है उसके जवाब में मैं खड़ा हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि कोरोना वायरस जो आई है सारे दुनिया को उसने पकड़ रखा है और हिंदुस्तान भी और भारत भी इसके लपेट में आया है। शुक्र यह है कि हमारा नंबर उन मुल्कों से कम है, अमेरिका हो, बरतानिया हो, बाकी मुल्क हैं उनसे कम है, मगर तब भी हमारे यहाँ भी मौतें बहुत हुई हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में अभी मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे विलेजेस में ये पता लगे कि वो मरा किस तरह से है, मगर फिर भी वैक्सीन आ गया है, जिसके लिए मैं मुबारक करता हूँ पूना वालों को जिन्होंने ये नई वैक्सीन लाई है। मगर इस वैक्सीन को अभी भारत में देना बहुत ज़रूरी है और अभी भी बहुत कम लोगों को ये वैक्सीन मिल रहा है। एक तो ये है, दूसरा इसकी तरफ ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगे कि लोग बच सके इस बीमारी से जो बहुत सख्त बीमारी है। साथ साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि जो नुकसान हुआ है, एक तो लॉकडाउन से, फिर कोरोना वायरस के एक साल जो ये लगा है, इस नुकसान को पूरा करना मरकज़ की ज़रूरत है। इन्हें ख़ासकर मेरी रियासत में जो हमारे टूरिज़म सेक्टर को नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है, हर तरफ से इतनी गरीबी फैल गई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और जो वादे किए गए थे कि 50,000 नौकर लगेंगे, एक भी नहीं उनमें से लगा है। साथ साथ मैं आपसे ये कहूँ, जहाँ मैंने वैक्सीन की बात की कि इसको जल्दी से बनाना चाहिए, उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँ कि हमारे यहाँ हवाई जहाज़ है। पहले तो सड़क का ये हाल है नेशनल हाईवे का कि वो एक बारिश पड़ जाती है तो वो सड़क जो है गायब हो जाती है, और अभी जब हुआ तो उसमें देखिए कि पूरा पहाड़ नीचे आ गया और पुल भी ले गया। वो तो शुक्र है कि फौज ने फौरन वहाँ पे बेली ब्रिज लगाया तो उससे कुछ वो चलने लगा, मगर उस सड़क की हालत बेहद ख़राब है। अभी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी वहाँ गया था, उन्होंने भी लोगों से बात की है और उन्होंने उनको अपनी सारी तकलीफ़ें बता दी। जहाँ वो रोड की हालत ऐसी है, दूसरा हवाई अड्डे की भी हालत ऐसी है कि हमसे वादा किया गया था कि क्योंकि हम एक पहाड़ से घिरे हुए हैं और मौसम बहुत ख़राब होता है वहाँ पे, इसके लिए हमें कुछ उस एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे कैट 1 है और हम कैट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि वो डिस्टेंस ऑफ लैंडिंग जो है वो कम हो जाए तो वो जहाज़ आ सकेंगे। वही एक रास्ता है हमारे लिए बाहर निकलने का। ख़ासकर इसमें यह भी हो जाता है जब हमारी सड़क बंद हो जाती है तो जहाज़ वालों की टिकटें जो 2,000 की होती है वो 10,000 12,000 हो जाती है, और गरीब जिसको अपना मरीज वहाँ से या दिल्ली लाना है या चंडीगढ़ ले आना है, उसके लिए वो और भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसकी तरफ से भी मैं दरख्वास्त करूँगा सरकार को कि इसकी तरफ से भी कोई रोक लगनी चाहिए, जिसमें कि ये जो किराया अपनी ही तरफ से बढ़ाते हैं इसको रोका जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँ, हमारे यहाँ रेल है जो कुछ वक्त से शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था। वो बारामूला से बानिहाल तक चलती है, मगर आज 1 साल से वो बंद है। और मैं क्योंकि होम मिनिस्टर यहाँ थे, मैं उनके सामने ये बात करता कि साहब इस रेल को शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें एक तो ट्रैफिक की कमी हो जाएगी जो रोड्स पे हैं, और हमारे लोगों के लिए आसाइश हो जाएगी जो ये अगर ये रेल का जल्दी हो सके। मैं मुबारक करता हूँ मिनिस्टर साहब बैठे हैं कम्युनिकेशन के कि हमारे यहाँ 18 महीनों से हमें G4 नहीं था, 4G नहीं था, मगर इनने शुरू कर दिया। शुक्र है, अल्लाह करे कि अब वो चलता रहे, कि किसी और तरीके से वो बंद ना करे उसको, खुदा के वास्ते। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी DDC के इलेक्शन बहुत साफ तरीके से हुए, कोई धंधा नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ,
मगर अब क्या हो रहा है, जब इलेक्शन ठीक तरह से हो गए, अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों को आपके डीसीज और पुलिस के अफसर उनको अपना, जिनने उनको मतदान दिया है उसके खिलाफ दूसरों की तरफ उनको कर रहे हैं। मैंने ये 84 में देखा है, खुद देखा है, जब हमारे लोगों को खरीदा गया 14 को और एक नई सरकार बनाई गई, मगर वो 2 साल ही चली और गिर गई। आज फिर वही हो रहा है। मेहरबानी करके, अगर हमने डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, मेहरबानी करके जो लोगों ने वोट दिया है और जिसने कर दिया है उसको संभालना चाहिए। उसके खिलाफ करेंगे तो लोगों में इसके खिलाफ एक नाएतमादी हो जाएगी कि साहब ये इलेक्शन तो हमने वोट दिया, मगर उसके बाद खरीदने वाले आ गए, पैसों के बैग लेके आ गए और उनको खरीद लिया। इसकी तरफ भी मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, और मैं आपसे गुजारिश, कोई ना कोई कानून ऐसा लाना चाहिए जहां पे ये लोग न कर सके कि आपको वोट दिया और हमने खरीद लिया। ये डेमोक्रेसी के लिए बर्बादी का एक रास्ता है, जिसको मैं गुजारिश करूंगा इसको बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता। किसानों का मामला है, किसानों के मामले में मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करता हूं, ये कोई खुदाई किताब नहीं है जिसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते, मगर हमने कानून बनाया। अगर उस कानून में वो चाहते हैं कि इसको रद्द करें, तो क्या जाता है कि आप उनसे बात करें और बात करके ये देखें कि वही वो कानून लाइए जिसमें कि किसान जो है, मैं खुद जानता हूं, हुजूर मैं वजीर आला था और हमारे यहां बहुत जबरदस्त वो जो है सूखा पड़ा, और उस वक्त के जो वजीर थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, हिंदुस्तान के मरकज के जो वजीर थे वो आए जम्मू। हमने हेलीकॉप्टर उनके सामने रखा, उन सारे इलाकों में ले गए जहां पे वो सूखा पड़ा था। तो जब उनने दौरा किया, उन्होंने कहा साहब नुकसान तो बहुत जबरदस्त है और हमें मेरे ख्याल से 1000 करोड़ तक इसको देना चाहिए। हम कब देश में नहीं थे? आपने कभी देश के बारे में कहीं बात नहीं की। मैं वो हूं जिसने यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के बारे में बात की, जिसने जनीवा में जाके इस झंडे को गाड़ा रखा, जिसकी बात आप करते हैं। मैं ऑस्ट्रिया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है, और खड़ा होकर जीना है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मेरा एक खुदा है, उसी के सामने मैं जवाब देना है। इसलिए जो आपने किया है उसकी तरफ देखिए, और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए हैं। हम मुसलमानों को दिखाने के लिए हैं, जिन्होंने जाने दी इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो इस वतन के लिए खड़े रहे। प्लीज नाउ प्लीज कंक्लूड। मैं आपसे कहता हूं, प्लीज, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, बैठिए बैठिए बैठिए। जिस तरह हम मुसलमानों ने कुरान को यहां लगा रखा है और कहते हैं ये कुरान सिर्फ हमारा है, कुरान हमारा नहीं है, कुरान सबके लिए। प्लीज कंक्लूड डॉक्टर साहब। कोई फर्क नहीं है, और जब आप फर्क करने लगेंगे तो आप देश को तोड़ देंगे। क्या उस बोतल के पूछता है, इस खून की बोतल से, ये मुसलमान का खून है, ये ब्राह्मण का है, ये उस दलित का है? वो तो ये कहता है मुझे एक और बोतल लगाओ, मैं ठीक हो जाऊं।